अब आप इसे एक एक कर समझिए। सबसे पहले बात आरक्षण की। राहुल गांधी ने अपने बयान में जाति जनगणना की वकालत की और ये बताने की कोशिश की कि आरक्षण सामाजिक न्याय को पूरा करने के लिए जरूरी है। अब इसका सियासी असर समझिए। हरियाणा में करीब 40% जो वोटर है वो ओबीसी समुदाय से है और इसमें करीब 78 जातियां शामिल हैं। ये आंकड़े इसलिए आपको समझने जरूरी हैं, इससे जो हमने आखिरी में आपसे कहा था कि ये जो कुछ भी राहुल के बयान हैं उसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा में क्या इम्पैक्ट है। तो अब आप एक बार फिर मैं आपको समझाती हूँ कि हरियाणा में करीब 40% वोटर ओबीसी समुदाय से हैं और इसमें करीब 78 जातियां शामिल हैं। यानी विधानसभा चुनाव से पहले इस वर्ग के वोटर को साधने के लिए हरियाणा की सरकार ने ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने का ऐलान किया और इतना ही पंचायती राज संस्थानों और नगर पालिकाओं में ओबीसी श्रेणी के लिए 5% कोटा पेश किया गया। अब राहुल गांधी इन्हीं वोटर्स को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर बात की और ये इसलिए भी क्योंकि ये टेस्टेड है। 2024 के चुनाव में ये मुद्दे विपक्ष के चल गए थे, इसलिए एक बार फिर उसी प्रोसेस को, उसी रणनीति को यूज किया जा रहा है। जाहिर है बीजेपी हरियाणा में ओबीसी वोटर को अपने साथ बनाए रखना चाहती है, तो दूसरी ओर राहुल के बयान से ये भी साफ है कि उनकी नजर उस 40% वोटर पर है जो पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ माना जाए। अब ये अलग बात है कि राहुल के बयान ने एक अजब सा कंफ्यूजन पैदा कर दिया। मायावती और बीजेपी हमलावर हो गए। मायावती क्योंकि वो खुद भी मैदान में है इनालो के साथ गठबंधन में। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि राहुल दरअसल आरक्षण को खत्म कराना चाहते हैं। तो वहीं अमित शाह ने भी कहा कि राहुल की मंशा पर सवाल उठाए। अमित शाह ने कहा कि जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया जो अब तक क्लियर उस तरीके से नहीं था। बीजेपी हमलावर हुई तो कांग्रेस पार्टी को भी सियासी पिच पर सफाई देनी पड़ी। इस जगह पर कांग्रेस के दबी आवाज में बात है कि क्या ये बयान कहीं उल्टा तो नहीं पड़ गया। और फिर जो सियासत के जानकार हैं, राजनीति के जानकार हैं, जो एनालिसिस्ट हैं, वो ये मान रहे हैं कि ये कंफ्यूजन हो गया और ये बैकफायर, कहीं ये बयान बैकफायर करना चाहिए। अब ऐसे में राहुल ने भी अमेरिका से ये बताने की कोशिश की कि उनका बयान आरक्षण विरोधी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही आरक्षण लाई जो अंबेडकर साहब ने बनाया था। इस आरक्षण को हम समाप्त नहीं होने देंगे और आपकी समाप्त करने की साजिश जो चार आपके नेता बोले थे पिछले चुनाव में, नेस्तनाबूद हमने कर दी। आरक्षण रहेगा, जातिगत गणना हम कराएंगे, जातिगत जनगणना भी कराएंगे, लोगों को उनका हक और हिस्सेदारी भी देंगे और सबसे बड़ी बात हम करेंगे कि हम आरक्षण की 50% की लिमिट को खत्म कर देंगे। ये राहुल गांधी जी ने कहा है। आज जो स्थितियां हैं, पहले की जो स्थिति थी उसमें पूरी तरीके से कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती रही है। जो हालात पे राहुल जी ने बात बोली है वो सटीक बैठती है और आज की मांग है, आज की डिमांड है। हम रिजर्वेशन ज्यादा देंगे, हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम सोशो इकोनॉमिक सेंसस कराएंगे जिससे पता चले कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और सामान्य जनरल कास्ट के लोग जो गरीब हैं उनके पास क्या संसाधन है। हम इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे कि मीडिया में, हेल्थ केयर में, कारोबार में क्या रिप्रेजेंटेशन है। 90% लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जातिगत जनगणना की मांग पर आप भागे भागे फिरते हैं। आप किस मानसिक दिवालियापन से बीजेपी बात करती? राहुल ये अच्छे से जानते हैं कि राजनीति गेम ऑफ परसेप्शन है। वो खुद लोकसभा चुनाव में इस परसेप्शन का फायदा उठा चुके हैं, तो उनको ये भी पता है कि इस परसेप्शन में किसी भी तरह की चूक हुई तो बड़ा नुकसान पार्टी को झेलना पड़ेगा। वो अच्छी तरह वाकिफ है, उन्होंने फौरन सफाई दे दी। Reservation being one of them. We also said that we are going to, or somebody said, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. अब समझिए अल्पसंख्यक शब्द के पीछे की ताकत, जो कीवर्ड है दूसरा, अल्पसंख्यक। ये सिर्फ हरियाणा में नहीं, जम्मू कश्मीर और उसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, बिहार के चुनाव में भी उतने ही अहम हैं। कश्मीर घाटी की तो पूरी सियासत ही मुस्लिम वोटर्स के इर्द गिर्द घूमती है। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में सिख वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 6 लाख के आसपास सिख समुदाय के लोग हैं। जम्मू में 4,30,000 और कश्मीर घाटी में 1,30,000। जम्मू संभाग में कठुआ से लेकर पुंछ तक 10 सीटों पर सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में, जबकि आरएसपुरा, जम्मू दक्षिण और बाहू विधानसभा सीट पर सिख वोटर्स ही हार जीत का फैसला करते हैं। अब घाटी की 3 विधानसभा सीटें पुलवामा, अमीर कादल, श्रीनगर और बारामूला में सिख समुदाय मतदाता जो हैं नतीजों का बहुत अच्छा प्रभाव उनका उस पर है। इसके अलावा कुलगाम, अनंतनाग, शोपिया, बडगाम और कुपवाड़ा में भी सिख वोटर्स की ठीक ठाक संख्या है। ये जो सारी जगह बताई वहाँ पर अल्पसंख्यक और सिख वोटर्स की जो मुस्लिम और सिख वोटर्स का जो इम्पैक्ट है वो हार जीत तक का है। अब ऐसे में राहुल का बयान सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के सिख वोटर्स के लिए भी संदेश है। तो आपको जो पहले कीवर्ड का मतलब हमने बताया कि कैसे हरियाणा की राजनीति का वो 40% वोट को साध रहे हैं। दूसरे हमने आपको बता दिया कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। सिख वोटर्स के लिए भी संदेश था जब उन्होंने अमेरिका में बयान दिया, और हरियाणा के सिख वोटर्स के लिए भी संदेश था। अगर मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़े को समझें तो हरियाणा में 15 से 20 लाख सिख वोटर्स हैं जो करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा लोकसभा सीटों के तहत आने वाली विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जाहिर है राहुल जब धार्मिक आज़ादी जैसे मुद्दों को उठाते हैं तो ये सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को ध्यान में रखते हुए नहीं है, ये सिख वोटर्स पर भी उनकी नज़र होती है और इस तरह का बयान उनका आया भी। लेकिन राहुल के इस बयान को भी बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और बीजेपी के दिग्गजों ने पूरी फौज कांग्रेस और राहुल गांधी को 1984 की याद दिलाई। जो हिंसा हुई थी उसकी याद दिलाने में जुट गए। गांधी जी इज नोन फॉर इनटेम्परेट और आउटलैंडिश स्टेटमेंट, पर इस समय तो उन्होंने बिल्कुल लाइन क्रॉस कर दी है और उन्होंने झूठ पे तोड़फोड़ की राजनीति पे आ गए कि ग्रैंडमदर ने, राहुल की ग्रैंडमदर ने दरबार साहब पे हमला बना था। तो इनका तो सिख रिलीजन के साथ ये है। तो मेरी उम्र जो होगी 62 साल से तो मैं पगड़ी पहन रहा हूँ, उससे ज्यादा देर मैंने कड़ा पहनो। मेरे तो आज तक कभी मेरे कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ कि कभी किसी ने हमें पगड़ी पहनने से रोका हो या किसी को इस एरिया में कोई तकलीफ आई हो। और ये राहुल को याद दिलाने से ज्यादा जनता को याद दिलाने की कोशिश की और इस मुद्दे को बार बार तब तक कहा गया जब तक ये बात जनता तक नहीं चली जाए कि अब जो भी बयान आ रहे हैं ये केवल और केवल वोट की राजनीति के लिए है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को अब भी राजनीतिक के कई सबक सीखने बाकी रह गए? क्या राहुल गांधी बतौर नेता विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा और उनको समझने में टाइम लगेगा? क्या राहुल गांधी आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं और क्या इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है? क्या राहुल गांधी के लिए बतौर नेता प्रतिपक्ष विदेश जाकर कई ऐसे इंटरनल संवेदनशील मुद्दे वहां उठाने चाहिए थे? इस पे उनकी परिपक्वता पर सवाल उठा। क्या राहुल गांधी की बातों को उनके गठबंधन नेता ने भी अप्रूव किया या उनके गठबंधन नेता इसे समझेंगे? ये सवाल बेवजह नहीं है।